यदि आप फ्रीक्वेंट फिक्शन रीडर्स हो, तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई सारे ऐसे छोटे-छोटे एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, जिनको ऑथर्स बड़े ही क्रिएटिवली यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी में। उन्हीं कई सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स में एक एलिमेंट अपना आता है सिगरेट, जिसको बड़ा ही क्रिएटिवली यूज़ किया जाता है। मैं आज उसी पर थोड़ा-सा बात करूँगा। जिसको भी क्रिएटिव राइटिंग थोड़ा-सा पसंद है या जो लिखता है, उसे तो एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो अपनी राइटिंग को कैसे बेटर कर सकता है, ये सभी एलिमेंट्स का यूज़ करके, वो समझ आ जाएगा। और जिसे नहीं, उसे रीडिंग में थोड़ा-सा हेल्प मिलेगी कि हाउ दे शुड परसीव अगर कुछ ऐसा एक्सटर्नल एलिमेंट राइटिंग में यूज़ किया गया है। तो जब हम बात करते हैं सिगरेट के यूज़ का इन द राइटिंग, सबसे पहले अगर विजुअल ट्रीट पे बात किया जाए, तो आप देखो विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जिसमें आपकी मूवीज़ आ जाती हैं, सीरीज़ आ जाती हैं या फिर और दूसरे भी एनिमेटेड शोज़ वगैरह, उसमें जब सिगरेट्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आपका इमेजिनेशन इंडल्ज नहीं होता है। वहाँ सिंपली जब वो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, वो आप सिंपली परसीव करते हो और आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। आपको वहाँ क्रिएटिविटी और वहाँ जो उसकी सुंदरता है, वो सब कुछ दिखती है। आपको कारण भी समझ आता है कि एग्ज़ैक्टली क्यों यूज़ किया जा रहा है। बट जब राइटिंग में हम लोग आते हैं, तो राइटिंग में हमें कॉन्स्टेंटली हमारी जो थिंकिंग है या हमारे कहें इमेजिनेशन पावर, वहाँ क्रिएटिव जो फ्रीडम है या क्रिएटिव राइटिंग है, उसको समझने में इंडल्ज करनी पड़ती है। तो उसी पर थोड़ा बात करते हैं कि राइटिंग प्रोसेसेस में जब ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स जैसे कि सिगरेट्स जब यूज़ की जाती हैं, तो उसका कारण क्या है और असल में क्या सिग्निफाई करती हैं वो? तो देखो कई सारे ऑथर्स सिगरेट्स को अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। बट जो मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया, जितना भी कुछ पढ़ने के बाद मुझे कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे लगे जिन पर थोड़ा-सा मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि सिगरेट्स को एज़ एन जो पेसिंग है, उसे कंट्रोल करने के लिए या उसको दिखाने के लिए कि पेसिंग क्या चल रही है स्टोरी की, या जब पेसिंग चेंज हो रही है किसी सीन में, किसी स्टोरी में, तो वहाँ पर सिगरेट इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब भी एक सीन चल रहा है जिसमें कॉन्स्टेंटली बातें चल रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है आपके इमोशंस का या मेबी शब्दों का, वहाँ पर जब सिगरेट इंट्रोड्यूस की जाती है, तो इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्टली लिखा जाए कि जो मेबी प्रोटैगनिस्ट है उसने एक पॉज़ लिया, वहाँ पर एक सिगरेट इंट्रोड्यूस की जाती है क्योंकि अब सिगरेट जलेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो हाँ, हमें समझ आता है कि सीन अब थोड़ा-सा स्लो डाउन हो रहा है। तो पेसिंग को बढ़ाने के लिए भी कई बार यूज़ किया जाता है और कई बार स्लो डाउन करने के लिए भी ऐसे कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें सिगरेट्स का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। सेकंड अगर हम बात करें पेसिंग के बाद, तो आप देखो एक एक्सटर्नल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एक इंटरनल स्टेट को बताने के लिए कई बार सिगरेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो सपोज़ करो कोई एक सीन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या फिर जो व्यक्ति जो बोल रहा है, वो किस टाइप से फ़ील कर रहा है, तो वहाँ पर एक सिगरेट इंट्रोड्यूस की जाती है। मेबी उसके हाथ जो है वो हिल रहे हैं, उसके काँप रहे हैं हाथ, तो हमें समझ आता है कि हाँ, वो किस स्टेट में है इंसान जो भी सिगरेट पकड़ा हुआ है। या मेबी वो जब लाइट अप कर रहा है सिगरेट को, तो वो ठीक से लाइटर को जला नहीं पा रहा है, तो हमें उसका मन स्थिति समझ आती है, हमें समझ आता है कि वो किस स्टेट में है कि वो लाइटर भी अभी जला नहीं पा रहा है, तो मेबी वो डरा हुआ है या मेबी थोड़ा सहमा हुआ है। ये सारे जो इंटरनल स्टेट है या फिर जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं कि किस टाइप का माहौल है आस-पास, उस प्रकार से चीज़ों को समझाने के लिए ऐसा कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखो जब हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि किस टाइप का इंटरनल स्टेट है प्रोटैगनिस्ट का या फिर जो इंसान है उसका, तो वहाँ पर जो रीडर है, उसकी जो क्रिएटिविटी है या फिर उसकी इमेजिनेशन पावर है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आपने डायरेक्ट लिख दिया कि जो भी व्यक्ति है वो डरा हुआ है, तो बातें एकदम क्लियर हो गई। अब हमें समझ आ गया व्यक्ति डरा हुआ है तो वो कुछ ऐसे-ऐसे एक्ट करेगा। लेकिन जब आपने लिख दिया कि वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो फिर आप इमेजिन करते हो क्या ये डरा हुआ है व्यक्ति या फिर शायद ये थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को देखकर कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है। वो यहाँ पर स्टेट होता है आपके किसी भी प्रोटैगनिस्ट या आपके जो भी कैरेक्टर है उसके एक्शन से, और वो एक्शंस कैसे समझ आते हैं, आप उसको एक्शन करते हुए दिखाते हो अपनी स्टोरी में। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये बेसिकली वही एक्शंस को हेल्प करते हैं होने देने के लिए, और बाकी आपकी इमेजिनेशन पावर उसको सॉल्व कर ही लेती है। देन हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो आता है टाइम या एटमॉस्फेयर का लेकर। तो देखो कई बार सिगरेट्स का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर को स्टेट करने के लिए या टाइम को मेंशन करने के लिए। एक तरीका है कि आप सीधे-सीधे लिखो कि 2 लोगों में बात चल रही थी और बातों-बातों में कुछ 5 मिनट निकल गए। 5 मिनट तक लोगों ने बात की। या इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। आप जब कन्वर्सेशन शुरू हुई तो किसी एक कैरेक्टर ने एक सिगरेट लाइट अप की और जब कन्वर्सेशन खत्म हुई, तो मेबी उसने अपनी सिगरेट खत्म कर ली थी। इसमें ऑलरेडी आपको समझ आता है कि एक सिगरेट को जलने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 8 मिनट तो चाहिए ही होते हैं। तो समझ आता है कि हाँ, 2 कैरेक्टर्स के बीच इतनी लंबी कुछ बात हुई होगी।
अब डायरेक्टली लिखने के बजाय ये थोड़ा-सा क्रिएटिवली लिखा जाता है कि इतने से इतने समय तक बात हुई और समय आपने स्टेट भी नहीं किया, बट स्टिल रीडर को समझ आया कि कितने समय तक बात हुई। तो इस तरीके से भी कई सारे ऑथर्स यूज़ करते हैं। देन आता है जो एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा था। तो आप देखो एटमॉस्फेयर को स्टेट करने के लिए आपने विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देखा होगा। कई बार सिगरेट्स को बुझाया कैसे जा रहा है, उससे समझ आता है कि अभी एटमॉस्फेयर कैसा है। मेबी उसे नीचे गिरा के पैर से दबा दिया गया हो या फिर उसे सीधे करके ऐसे बुझा दिया गया हो। और भी कई सारे अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये आपके एटमॉस्फेयर को बताता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है। क्या एटमॉस्फेयर टेंस्ड है या हैप्पी एटमॉस्फेयर है या बहुत ही एक्साइटमेंट है एटमॉस्फेयर में। वो सारी चीज़ें भी आप ऐसे किसी एक्सटर्नल एलिमेंट को यूज़ करके आपके कैरेक्टर्स के बीच के एटमॉस्फेयर को समझा सकते हो। देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है। अब देखो कि इसके अलावा एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कई सारे ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। किस टाइप की कोई सिगरेट यूज़ कर रहा है, वो क्लास को कई बार सिग्निफाई करता है। किस टाइप से वो पकड़ा हुआ है अपनी सिगरेट को, ये भी कई बार क्लास सिग्निफाई करता है। या मेबी लाइट अप कैसे करता है, ये भी क्लास को सिग्निफाई करता है। तो इंस्टीड ऑफ कि आप डायरेक्टली लिखो, मेंशन करो कि कोई व्यक्ति कैसा है, आप उनके एक्शन से दिखाते हो कि वो व्यक्ति कैसा है और वो सभी एक्शंस में काम आते हैं ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट्स जिसमें सिगरेट्स का देखा गया है कि बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं राइटर्स। नाउ यहाँ तक हमने बात की कि किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की पढ़ते टाइम। अब बात करते हैं कि असल में लोग यूज़ करते कैसे हैं? क्रिएटिवली कैसे यूज़ किया जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया काउंटडाउन के लिए कई बार यूज़ करते हैं कि टाइमिंग को जस्ट एज़ इन आपको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार सेंसरी परसेप्शन के लिए बताया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील कर रहा है, तो वो स्मोक के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि मुझे उसकी स्मोक की स्मेल कुछ ऐसी-ऐसी फ़ील हुई। किसी का फर्स्ट टाइम है, मे बी वो स्मोक इनहेल जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, तो उसमें भी वो एक्सप्लेन करेगा कि मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा। इसी में साथ-साथ अगर थोड़ा आगे बढ़ें, तो कई बार कैरेक्टर आर्क्स को जो चेंजेस होते हैं स्टोरी में, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी कई बार सिगरेट्स का यूज़ किया जाता है और ये मैंने क्रिएटिवली बहुत यूज़ होता देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैरेक्टर था जो कि बड़ा एक हेवी स्मोकर था, वो हमेशा अपने पास एक सिगरेट का बॉक्स जो पैकेट होता है वो रखा करता था, बट सडनली उसने वो क्विट कर दी। मेबी कुछ एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न रहे होंगे। उसके बाद अब उसके कैरेक्टर ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, वो जब उसने सिगरेट को छोड़ा था और अब उसको दर्शाने के लिए भी कई बार यूज़ किया जाता है कि सडनली उसे याद आता है या फिर कल सडनली वो किसी ऐसी कंडीशन में है, जहाँ उसे फिर से वो तलब हो रही है, तो वो फिर अपना पॉकेट चेक कर रहा है एंड उसके बाद उसे जब वो पैकेट नहीं मिल रहा है, देन सडनली उसे याद आ रहा है कि हाँ, मैंने तो क्विट कर दिया था। ये मेंटल स्टेट को दिखाना, वो कैरेक्टर आर्क को दिखाने में भी कई बार ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं, वो यूज़ में आते हैं एंड सिगरेट इज़ वन ऑफ देम। नाउ कमिंग टू एन एग्जांपल क्योंकि मैं ये बात करना मैंने क्यों शुरू किया उसका एक रीज़न है कि मैंने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन पढ़ी हारुकी मुराकामी की बुक नॉर्वेजियन वुड में। उसमें भी सिगरेट का बड़ा ही क्रिएटिवली यूज़ किया गया है, तो उस पर थोड़ा-सा बात करते हैं। सो हारुकी मुराकामी की बुक नॉर्वेजियन वुड से ही मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें हमारी कैरेक्टर है रीको, वो बड़ी ही फ्रीक्वेंट स्मोकर है। वो हमेशा अपने पास सिगरेट रखती है और हमेशा कन्वर्सेशन के बीच में उसका ऐसा है कि 2 या 3 सिगरेट्स तो वो ऐसे ही यूज़ कर लेती है, राइट? तो इसी बुक में एक सीन आता है जहाँ रीको और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वातानबे, वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं और ये समय होगा कुछ 3-4 बजे का। अब वो उन्हें बड़ा लंबा समय हो गया है बास्केटबॉल खेलते-खोलते, तो उसके बाद जब वो थक जाते हैं, देन वो बास्केटबॉल को रख के साइड में अब एक-दूसरे से बात करने लग जाते हैं और कन्वर्सेशन उनकी इतनी डीप हो चुकी है, जहाँ वो एक-दूसरे के बारे में बातें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंसेस एक्स, वाई, ज़ेड जो भी और कन्वर्सेशन जब बहुत बड़ी हो गई, तो एक त ऐसा आता है पॉइंट कन्वर्सेशन में जहाँ पे टाइम का टच खो देते हो। आप अपने आस-पास के एटमॉस्फेयर का टच खो देते हो क्योंकि बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। इसी में क्या होता है कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने टाइम का और अपने एटमॉस्फेयर का टच खो दिया, अभी वो डीपली इंटू द कन्वर्सेशन है। वहाँ पर एक छोटा-सा पॉज़ आता है जिसमें रिको जो है वो एक सिगरेट निकालती है और फिर सिगरेट जलाती है। उसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा सुंदर है, वो टाइम को भी एक्सप्लेन करता है और एटमॉस्फेयर को भी एक्सप्लेन करता है, जिसका टच अभी प्रोटैगनिस्ट और जो उसके साथ कैरेक्टर है रिको, वातानबे और रिको दोनों ने खो दिया है। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए जो ऑथर है वो लिखता है कि रिको lit a cigarette. The wind had died down, the smoke rose straight up and disappeared into the darkness of night. Just then I realized that the sky was filled with stars. अब मे बी मेरा नरेशन बहुत अच्छा ना हो लेकिन मैं इसका मतलब समझो। तो देखो जब ऑथर जो राइटर है या प्रोटैगनिस्ट है वो जब बोल रहा है कि व्हेन रिको lit a cigarette, द विंड हैड डाइड डाउन
कि जब उसने लाइटर को लाइट अप किया, जब मुझे समझ आया कि विंड जो है, जो हवा है वो बंद हो चुकी है। जबकि इन्होंने जब खेलना शुरू किया तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो और उसने कैसे रियलाइज़ किया कि क्योंकि जब उसने लाइटर जलाया होगा तो उसकी फ्लेम जो है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं था। तो उसे समझ आया कि ओके, जो विंड है वो तो खत्म हो चुकी है, विंड हैज़ डाइड डाउन। और उसके बाद आगे लिखता है कि द स्मोक रोज़ स्ट्रेट अप। और जब उसने वो जलाई सिगरेट तो उसके बाद स्मोक जो है वो सीधा ऊपर गया। मैं स जब स्मोक को फ़ॉलो करते-करते ऊपर गया, क्योंकि विंड नहीं है तो स्मोक आगे या पीछे नहीं गया, जस्ट वो स्ट्रेट अप गया। और जब मैंने स्मोक को फ़ॉलो किया, देन आई रियलाइज़ द स्काई वाज़ फिल्ड विथ स्टार। और जब मैंने रियलाइज़ किया कि आसमान में तो तारे निकल आए। तो ये समय का जो चेंज आया, उसको डायरेक्टली ये लिखने के बजाय कि वो दिन से खेल रहे थे बास्केटबॉल, अब रात हो चुकी है बातें करते-करते, ऑथर ने थोड़ा-सा क्रिएटिव फ्रीडम को पकड़ते हुए थोड़ा क्रिएटिवली लिखा कि जब स्मोक ऊपर उठा और जब वातानवी ने उस स्मोक को फ़ॉलो किया, तो उसने रियलाइज़ किया कि ऊपर तो सितारे निकल आए हैं, स्टार्स निकल आए हैं। तो वो टाइम जो मैं बात कर रहा था कि कई बार टाइम को दिखाने के लिए भी आप ऐसे क्रिएटिवली एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो मुराकामी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से सिगरेट का जो स्मोक है, उसका यूज़ किया टाइम को दिखाने के लिए, और जो एटमॉस्फियर का टच है, वो जो विंड है, वो जो बंद हो चुकी है, उसको दिखाने के लिए कि अभी एटमॉस्फियर कैसा है। इस पूरी वीडियो का जो मेरा एम था वो यही कि इस ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स और भी कई सारे हो सकते हैं, सिर्फ़ सिगरेट्स ही नहीं। सिगरेट्स पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े ही एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। मैंने कई सारे अलग ऑथर्स को यूज़ करते देखा है। अभी एक रीसेंट बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ, लाइस, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज, उसमें भी इस चीज़ का यूज़ किया गया है, उस पर भी हम कभी और बात करेंगे। तो ऐसे कई सारे जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, इनका यूज़ करके आप राइटिंग को और थोड़ा-सा क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। और जो रीडर्स हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ़ उसे एज़ एन आप एक एलिमेंट की तरह मत देखो, उसे देखो कि ये पूरी स्टोरी में या बस पूरे सीन में कितना ब्यूटीफुली जो है वो फिट हो रहा है। बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे।